प्रयागराज में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की परंपरा की तर्ज पर निकाली गई। इस आयोजन को श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति और जगन्नाथ रथ यात्रा समिति ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। रथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 11 बजे आर्य भवन में भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना से हुआ। इसके बाद महोत्सव जंग स्थिति शिव हनुमान मंदिर में भगवान की विधिवत आरती उतारी गई। आरती के उपरांत रथ यात्रा को तोपों की सलामी दी गई, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश में विरासत का जिस तरह से विकास हुआ है जगन्नाथ धाम में, और आज जगन्नाथ यात्रा जो निकल रही है रथ यात्रा, पूरे देश में उत्साह है। और अभी अभी जो कुंभ बीता आपने देखा कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग उत्साह के साथ रहे और पूरा प्रयागराज अपने इस धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होता है। भगवान जगन्नाथ जी सब। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के ग्राम छानी स्थित सीएससी की स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तहलका डिजिटल की टीम पहुंची। इस दौरान पाया गया कि सीएससी में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन शौचालय और पेयजल क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं में कुछ कमियां नजर आई। इस दौरान मरीजों ने केंद्र के डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बीमारियों में काफी राहत मिल रही है। केंद्र में मौजूद दवाइयां और उपचार की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के छानी ग्राम में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के हम ये देखने का और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं और किन किन सुविधाओं के साथ में इस स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज हो रहा है। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भी पीड़ित रोगी आता है उसका इलाज किस प्रकार से हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ जो भी सफाई व्यवस्था है और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं हम उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस समय हम ड्रेसिंग कक्ष के बगल में जहाँ मरीजों की ड्रेसिंग वगैरह होती है, और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आई कि किस प्रकार से जो सफाई व्यवस्था है, जिस प्रकार से ये मैं कहूँगा कैमरामैन से कि पूरी सफाई व्यवस्था जो है अपने जो है कैमरे से सारा कैप्चर करें। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध पीने का पानी, और हम उसके वाटर कूलर के पास आते हैं और वाटर कूलर के पास इतनी गंदगी और ये थूका हुआ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे सफाई, जो एक सफाई के नाम पे जानना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर मतलब गंदगी नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ जो शौचालय है, अगर मैं शौचालय की स्थिति आपको दिखाऊं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि शौचालय की स्थिति दिखाएं और किस प्रकार से शौचालय की सफाई और किस प्रकार से गंदा पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ मरीज जा कर के भी सही नहीं हो पाएगा। आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ की सफाई व्यवस्था है और जगह जगह पर पान मसाला वगैरह थूका हुआ नज़र आ रहा है। इस समय हम स्वास्थ्य केंद्र के औषधि भंडार में हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बहुत सारी मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं, और दवाएं उपलब्ध होने के साथ साथ में बहुत सारे मरीजों को जो कई प्रकार के जो रोग होते हैं, संक्रमित रोग होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हम इनसे पूछेंगे जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर किन किन चीज़ों की दवाएं जो है दी जा रही है। शुगर, बीपी और लीवर, बुखार जो भी चल रहा है। मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो कैमरा से पूरा दिखाएं कि जो दवा का स्टॉक है एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरीके से यहाँ दवा पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है, और सभी को जो है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक टोक के पर्याप्त दवाएं उनकी आवश्यकता अनुसार जो डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन में उनके रहता है, वो दवाएं यहाँ से निःशुल्क दी जा रही हैं। जैसा कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही प्रदेश को अपराध मुक्त करने का सपना देख रहे हो, लेकिन मुरादाबाद में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर पीड़ितों को न्याय न दिलाकर अपराधियों के हौसले बुलंद करने का आरोप लगा है। ये मामला मुरादाबाद जिले के थाना छज्जेड क्षेत्र का है। एयरफोर्स से रिटायर अवनीश त्यागी जब अपने पैतृक निवास कूड़ामीर पहुंचे तो वहां के दबंगों ने उन्हें भगा दिया। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब वे अपने घर गए तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। जब वे जान बचाकर भागे तो दबंगों ने गाड़ी से पीछा किया और उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। मेरे हस्बैंड एक्स एयरफोर्स पर्सन है। हम लोग मध्य प्रदेश से यहाँ यूपी में आए हैं क्योंकि यहाँ हमारी पैतृक संपत्ति है। हम लोग अपना घर बना रहे थे ताकि हम लोग यहाँ रहें, अपने बच्चे का एडमिशन करा के उसको यहाँ पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने जमीन पे अपनी जीविका चलाएंगे। लेकिन हमारे साथ उस दिन हम अपना घर पे थे तो गौरव त्यागी, लवकांत त्यागी, देवकांत त्यागी, हरिओम त्यागी, लकी त्यागी और एक अभिक ठाकुर और एक दो और हैं, गांव के लोग हैं। ये लोग सारे के सारे आए और आकर के इन लोगों ने हमारे साथ वहां पे पहले झगड़ा किया और झगड़ा करके जब हम चलने लगे हमारे थोड़ा सा साइड में हुए और वहां पे हमारे बच्चे को गन पॉइंट पे लिया इन्होंने। वो तो फायर मिस हो गई। मेरी दो मौसियां मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी। ये लोग हमको मारना चाह रहे हैं और किसी भी तरह से हम लोग को यहाँ से इन्होंने कहा। मुझे हर बार एक ही चीज बोली जा रही है कि जिस थानाधीश चौकी पे जाएगी वहां पे तेरा 4 लड़कों से रेप करवा करके तुझे टंगवा दिया जाएगा। मेरे बच्चे को मारना चाह रहे हैं, मेरे पति को किसी भी क्रिमिनल केस में इस तरह से फांसना चाह रहे हैं। ये मेरे बच्चे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि इकलौता बेटा है, ताकि ये लोग यहाँ पे ये सारा का सारा। बलिया पुलिस का अपराधियों पर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। देर रात एक गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्कर विशाल के पैर में गोली लगी है। तस्कर के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इस तस्कर पर कई अलग अलग थानों में गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। जनपद बलिया में अपराधियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए आज चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना रेवती पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो रुकने की बजाय वो तेज़ रफ्तार में मोटरसाइकिल से भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी पुलिस से की गई तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ में उस पर फायरिंग की गई तो उसको गोली लग गई और इस क्रम में पुलिस टीम के द्वारा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विशाल बताया, जो थाना खजरी क्षेत्र का रहने वाला है और स्थानीय थाना पर पंजीकृत गौवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त है। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, 1 अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद की। तो उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की। तो उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण के मामले ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। नाराज परिजनों ने अपहरण के आरोपी युवक के घर में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, जो प्रकरण है ये थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है। जब हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है जो कि बालिग है जिसका नाम नेहा है, तो उसके संबंध तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन फिर 112 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन बाद उनके भाइयों के द्वारा उसके घर में हल्का सा भूसा वगैरह में आग लगा दिया गया है। तो इस संबंध में तत्काल ही हम लोग के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन जो भी आग लगाने वाले लड़के थे उनको तत्काल हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है। और लेकिन अभी तक हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आग लगाने के संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त हो जाएगी हम तत्काल उसके संबंध में अभियुक्त। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 20.2।